नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बहुत सारे मैं दे चुका हूँ, जो कि चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हिंदी का भी दे चुका हूँ, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, ये जिस प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन उठाती है, उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है? बात की जा रही है भूपटल की, तो भूपटल में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है? तो सिलिकॉन की, या फिर दोस्तों ऑक्सीजन की, या एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन की, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा? तो आपका सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? ये 46.60%। सिलिकॉन की जो मात्रा होती है वो 27.72%, और एल्यूमिनियम की जो होती है वो 8.13%, और लोहा जो पाया जाता है वो 5.00%, और कैल्शियम जो 3.63, और सोडियम 2.83, और पोटेशियम जो पाया जाता है वो 2.62, और मैग्नीशियम 2.9%। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है? बोत्सवाना दोस्तों, बोत्सवाना, या लात्विया, या इक्वाडोर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बात की जा रही है यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का, जो ये है आपका इक्वाडोर पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महादेश का पश्चिमी तटीय देश है। कौन? आपका इक्वाडोर, और इसका तट प्रशांत महासागर से मिलता है। इसके अलावा इक्वाडोर के उत्तर में कोलंबिया एवं दक्षिण में पेरू है, और इक्वाडोर की सीमा सिर्फ दो देश कोलंबिया एवं पेरू से मिलता है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो है, और बोत्सवाना अफ्रीका महादेश का दोस्तों देश है। बोत्सवाना देश दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में है, यह पूरी तरह से लैंड लॉक्ड देश है, और लात्विया यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र का एक देश है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वाडोर से और बोत्सवाना से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बेरिंग जल संधि कहाँ है? अलास्का एवं रूस के बीच, या फिर आपका प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच, या फिर कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, उत्तर आपका क्या सही हो सकता है? तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आपके क्वेश्चन तो 10 ही मिलते हैं, लेकिन उसके साथ आपको अन्य जो 5-6 फैक्ट मिल जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इन 10 क्वेश्चनों में आप ये गेस किया करिए कौन सा उत्तर हमारा सही होता है और कितने हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, तो इसका उत्तर क्या होता है? बात की जा रही है बेरिंग जल संधि की। तो ये दो आपका ऑप्शन तीनों आपके सही हैं, इससे संबंधित है आपका। तो उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा। इसके अलावा बेरिंग जल संधि के उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर से संबद्ध चुकसी सागर है, और प्रशांत महासागर से संबंधित बेरिंग सागर है, और कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच बेफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर है। बेफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर के बीच डेविड जल संधि है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका महादेश के निम्न में से किस देश से गुजरती है? इक्वाडोर से, या कोलंबिया से, या ब्राजील से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, तो आपका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो उत्तर आपका दोस्तों जो सही हो जाएगा, जो विषुवत
रेखा और दक्षिण अमेरिका महादेश के 3 देश जो हैं कौन, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। तो कहने का मतलब ये आपका तीनों कुछ ऑप्शन आपके ये यहाँ से तीनों देशों से निकलती है, तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके। पेरू देश के उत्तर छोर के पास से विषुवत रेखा गुजरती है और जो आपका पेरू के उस उत्तरी छोर वाले हिस्से पर पेरू एवं इक्वाडोर के बीच विवाद है। पेरू के बीच लोग विषुवत रेखा को पेरू से गुजरते बताते हैं, जबकि इक्वाडोर इस क्षेत्र पर अपना दावा दर्ज करता है। अतः विषुवत रेखा को दक्षिणी अमेरिका महादेश के 3 देशों से गुजरते हुए माना जाता है। विषुवत रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है और पश्चिम से पूर्व के क्रम में वह देश जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है वह हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ तोमे और प्रिंसिपे ब्राजील और गैब्रोन, कागो प्रजातांत्रिक गणराज्य युगांडा और अगला आपका केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया एवं किरिबाती है। विषुवत रेखा 3 महासागरों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर से गुजरती है। चलिए अगला, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अवरोही क्रम में 4 महादेशों की सही क्रम दर्शाने वाले विकल्प का चयन करिए। तो इसमें उत्तर क्या दोस्तों हो जाएगा, जो क्रम से दर्शाते हैं 4 महादेश वो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका है, या फिर आपका एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका है, या एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका है। ये उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 4 महादेश आपका अवरोही क्रम में है तो ये आपका एशिया हो जाएगा, फिर आपका अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अवरोही क्रम में 7 महादेशों का क्रम इस प्रकार है, कौन कौन से, पहला आपका एशिया हो जाएगा, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद आपका अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ये 7 दोस्तों आपके जो 7 जो है आपके महादेश हैं और इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं आपके। इसमें से आपका अंटार्कटिका और आपका एशिया महाद्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। ये महादेशों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक क्लास में सातों महादेशों के जो आपके ऑप्शंस टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आएंगे, और आपके जो है जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनने वाले होते हैं ये भी मैं आपके लिए एक क्लास लेके आऊँगा, जो कि एशिया महाद्वीप से बीपीएससी में जो पूछा जाएगा वो सारा कवर आपका हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा देश है। इसके अलावा एशिया का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल से 5 गुना से भी अधिक है तथा यूरोप के क्षेत्रफल से 4 गुना से भी अधिक है। चलिए अगला है, पृथ्वी के क्रस्ट तथा मेंटल के बीच की असंबद्धता को निम्न में से क्या कहा जाता है, मोहो असंबद्धता या गुटेनबर्ग असंबद्धता या कोनराड असंबद्धता या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो आपका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी के परतों के बीच पाए जाने वाले दोस्तों संक्रमण क्षेत्र को असंबद्धता कहा जाता है, और पृथ्वी के 3 मुख्य परत क्रस्ट, मेंटल और कोर हैं। क्रस्ट तथा मेंटल के बीच की असंबद्धता को मोहो असंबद्धता कहते हैं, और निचले मेंटल तथा ऊपरी कोर के बीच की असंबद्धता को गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता कहते हैं। इसके अलावा ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच की असंबद्धता को कोनराड असंबद्धता कहते हैं, और ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच की असंबद्धता को क्या कहते हैं दोस्तों, रेपटी असंबद्धता कहते हैं। और ऊपरी मेंटल के स्टेनोस्फियर तथा निचली मेंटल के मेसोस्फियर भी कहा जाता है। ऊपरी कोर एवं निचली कोर के बीच की असंबद्धता को
लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर असंबद्धताओं का क्रम ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से है। कोनराड यानी ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट, और मोहो क्रस्ट एवं मेंटल के बीच। रेपटी क्या होता है? ऊपरी मंटल और निचली मंटल। अगला आपका गुटनबर्ग बिसाल्ट, ये क्या है आपका? निचली मंटल एवं ऊपरी कोर के बीच का। और लेहमैन जो होता है बाह्य कोर और आंतरिक कोर दोस्तों होता है। तो ये कुछ इससे पृथ्वी से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। निम्न में से कौन जलप्रपात झारखंड राज्य में अवस्थित है? गौतम जलधारा जलप्रपात, या दसम जलप्रपात, या सडनी जलप्रपात, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा जो जलप्रपात झारखंड राज्य में अवस्थित है वो गौतम जलधारा जलप्रपात भी है, और इसके अलावा आपका दसम भी है और सडनी भी है, तीनों पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, गौतम धारा जलप्रपात को जोन्हा जलप्रपात भी कहते हैं, और यह झारखंड के रांची जिला राढ़ू नदी का जलप्रपात है, और इसके पास ही सीता धारा जलप्रपात भी अवस्थित है। दसम जलप्रपात झारखंड के रांची जिला में कांची नदी का जलप्रपात है, और इसके अलावा सडनी जलप्रपात झारखंड के गुमला जिला में शंख नदी का जलप्रपात है। झारखंड में हुडरू जलप्रपात रांची के पास स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चलिए अगला है, जो जिला दर्रा जोड़ता है लेह और श्रीनगर को, नेपाल और तिब्बत को, या फिर लेह और कारगिल को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका जो हो जाएगा, जो जिला दर्रा जोड़ता है वो लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा लेह भारत का सबसे ठंडा स्थल है। कौन? लेह। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और श्रीनगर झेलम नदी पर अवस्थित है। कल्हड़ के अनुसार श्रीनगर को अशोक ने बसाया था, और बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, और बढ़ती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। यही जनसंख्या का जो त्वरित वृद्धि का कारण है। आपके जन्म ज्यादा होते हैं और मृत्यु लोग कम होते हैं, इसीलिए जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा जनसंख्या के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका जन्म दर अधिक एवं मृत्यु दर अधिक होता है। ये अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। कौन? जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर कम होगी, जहां पे अल्प विकसित देश है। अगला है जन्म दर अधिक एवं मृत्यु दर अपेक्षाकृत कमी। ये विकासशील देश में पाए जाते हैं, ऐसा जो विकासशील देशों में देखने को मिलता है। और अगर अगली बात करें जन्म दर और मृत्यु दर के बीच प्रतिस्थापन, यह विकसित देशों में पाई जाती है। अगला जो आपका है जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक, यह जनसंख्या हसात्मक सिद्धांत को दर्शाता है, जो विकास के चरमावस्था के पतन की ओर संकेत करती है। तो ये कुछ जन्म दर की जो है कुछ 5 क्वेश्चंस रहे आपके सामने। अगला है सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, ताप्ती, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात जो सतपुड़ा और बिंद की जाती है, इसके बीच में आपका नर्मदा नदी बहती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में, और इसकी जो लंबाई होती है 1312 किलोमीटर होती है। और यह नदी जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसके अलावा नर्मदा नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। और यह विंध्य पर्वत में उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का जल विभाजक भी है। कौन? नर्मदा नदी। विंध्य पर्वत का निर्माण कैबियम काल में हुआ था। यह पर्वत गंगा नदी तंत्र एवं प्रायद्वीप भारत
के नदियों को अलग करती है। इस पर्वत का विस्तार क्या है? गुजरात के उत्तर पूर्व नर्मदा नदी के सहारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक फैला है। यह पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में फैला है। और जो आपका सतपुड़ा पर्वत है, यह नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी के बीच में फैला हुआ है। कौन? सतपुड़ा पर्वत। और ताप्ती नदी जो है ताप्ती नदी जो है आपकी, ये सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के बीच दोस्तों बहती है। सतपुड़ा श्रेणी के बीच चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। वहीं दूसरी चोटी अमरकंटक मैकाल में स्थित है। तो इससे क्वेश्चंस दोस्तों, इस फैक्ट के क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन आपके सामने फैक्ट के रूप में आए हुए हैं। इन सारे फैक्टों को याद कर लेना, क्योंकि 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो निश्चय ही अपने आप ये कवर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।